तो वैसे यार हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एल मतलब कि हम एस टेल के अंदर लिस्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं और कितनी टाइप की लिस्ट होती है और कैसे कैसे लिस्ट हम लगा सकते हैं। नंबर होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, तो इतने भी टाइप की लिस्ट पॉसिबल है एचटीएमएल के अंदर, वो सब हम जो है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये जो है इस प्ले लिस्ट की 7th वीडियो है। ये प्ले लिस्ट अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से जाकर इसको वॉच करो, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट एचटीएमएल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जहाँ से आपको कोड लिखना नहीं आता, नहीं पता होता है, वहाँ से स्टार्टिंग करिए। बिल्कुल एक एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में समझाया है। सो यार अब जो है मेन आज के टॉपिक को फोकस करते हैं, तो बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आ चुके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप जैसे ही थंबनेल देख सकते हो, उसके अंदर मैं आपको लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। देखो जितने भी लिस्ट के पॉसिबल टाइप्स होते हैं वो सब हम इसके अंदर प्रैक्टिकल करेंगे और इनकी थ्योरी भी समझेंगे कि उनको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जो चैप्टर 6 की यानी कि पार्ट 6 की PDF ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 7 और लिस्ट के बारे में है। ये जो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि एचटीएमएल जो है हमें 3 प्रकार की लिस्ट बनाने की सहूलियत प्रदान करता है, या मतलब देता है यार। ठीक सीधी सी भाषा में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इतनी भारी लैंग्वेज नहीं यूज करने वाले हैं। एचटीएमएल हमें जो है 3 तरीके की लिस्ट बनाने की अनुमति देता है, मतलब कि छूट देता है सीधी सी भाषा में। सबसे पहले होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। देखो ऑर्डर लिस्ट मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जब हमें अपने आइटम्स को एक सीक्वेंस में रखना हो, या बढ़ते क्रम में रखो या फिर घटते क्रम में रखो, वो तुम्हारी इच्छा है। उसके बाद आती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जहाँ अपने एक आइटम्स को एक लिस्ट होती है जिनको लिस्ट करना होता है, लेकिन उनके क्रम को ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे घर का सामान, किचन का सामान, वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसको तुम चीनी ऊपर लिख लो, पत्ती ऊपर लिख लो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसी होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है कि जब हमने एक आइटम दिया है, पहला लिस्ट का आइटम है नंबर 1 चाय, उसके नीचे उसका जो बनाने की इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होगा उसका डिस्क्रिप्शन, कि चाय बनती कैसे है वो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास शेक, और तो शेक हो गया, उसका जो डिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि शेक कैसे बनेगा, तो वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट यूज टू use ordinal sequence to indicate the order of list element। ठीक है, जो ऑर्डर लिस्ट होती है मैंने आपको समझा दिया है, और इस चैप्टर के अंदर हम जो है इसी विषय पर प्रकाश डालने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 7.1 ऑर्डर लिस्ट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विथ ऑल टैग। एक सेकेंड, मैं थोड़ा यहाँ पर नहीं करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान देखते हैं। An order list can be created with the OL tag, and each list item can be created with the LI tag as in the example below। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो OL tag आया है, पहली बात मैंने तुमको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया थी कि जब भी तुम HTML में कोडिंग करते हो, कोई से भी भाषा में कोडिंग करो, जो तुम कोड लिखते हो, लाइक OL LI कुछ भी हो, वो उनकी फुल फॉर्म्स जानकर तब लिखा करो। जैसे OL है यहाँ पर, तो ओ यहाँ से आया है और एल यहाँ से आया है, तो उसका मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट इस तरीके से जो है बनाया। और जो एल आई है ये है लिस्ट आइटम। ठीक है, जो एल आई का मतलब होता है फुल फॉर्म लिस्ट आइटम, तो हमें हमारे पास ये है लिस्ट आइटम। अब जैसे हमने यहाँ पर ओ एल लिखा है, ओ एल का मतलब है कि हमको एक लिस्ट इंसर्ट करानी है। ओ एल का मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करानी है। अब ऑर्डर लिस्ट है तो आइटम को हम जो है इससे कहते हैं क्रिएट करना है। देखो प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं, हमारे फोल्डर के अंदर चलते हैं, प्रैक्टिस फॉर HTML5। अब यहाँ पर एक फाइल को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। विजुअल स्टूडियो को जानना है कि विजुअल स्टूडियो क्या है, तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो जिसका तुमने लाभ स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, इससे मैंने कंप्लीट इसको डाउनलोड कैसे करना, चलाते कैसे, सारी डिटेल तुम्हें बताई है। मैं यहाँ पर एक जो फाइल बनाया तो पहले उसके बाद पार्ट 7 करके और इसका नाम देते हैं HTML, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ये हाइड कर लेता हूँ, और इसका जो लाइव रिव्यू यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कुछ स्टेप से ये बॉर्डर टेम्पलेट आ चुकी है HTML की। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट करेगा ताकि अच्छे से विजिबल हो सबको। और यहाँ पर इसका लाइव रिव्यू आएगा। देखो जब भी तुम मैंने ये चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में जो मेंशन की गई है कि इस टाइप का जब लिखोगे
तो वो रिजल्ट किस टाइप का आएगा। अब तुम डायरेक्टली पेज पर यही मत छाप देना इतना, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए कंप्लीट डिटेल लिखनी पड़ेगी कि HTML है, बॉडी है, टैग, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें यहाँ पर। सो यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। देखो मैं ना OL लिखता हूँ, OL। अब OL का स्टार्टिंग टैग मुझे खुद से मिल गया और क्लोजिंग टैग भी खुद से मिल गया। ये सिर्फ विजुअल जो हमारा ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें इस कोड लिखने के लिए, ये हेल्प करता है। अब जैसे मैं LI लिखता हूँ तो LI का मुझे क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग दोनों मिल चुके हैं। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे LI लिखा तो यहाँ पर आप लोग विजुअल देख सकते हो कि 1 आ चुका है। अब जैसे मैं लिखता हूँ आइटम नंबर 1, तो यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है। अब मैं जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो कॉपी करता हूँ और एक एंटर करके इसको पेस्ट करता हूँ। अब सेम एज इट इज यहाँ पर इसने जो LI पे इसने कहा कि लिस्ट आइटम, ये हमारे लिस्ट का पहला आइटम है, दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है। ये चीज़ मैनेज कर रहा है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग, ये चीज़ मैनेज करता है कि ये जो लिस्ट है हमारी वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस तरह से मैं कितने भी बना सकता हूँ इनको, ठीक है। जैसे मैंने इतने बनाएंगे। अब यहाँ से मैं इसको कैसे करके 2, तो यहाँ पर देखो 8 आइटम मैंने कुछ बना लिए इस टाइप से, जो कि हमें सीक्वेंस में हो चुके हैं डन, ठीक है। अब देखो हम चलते हमारे PDF के अंदर, अब इस टाइप के हो चुके हैं। अब देखो इसने जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे इसका रिजल्ट भी दिया है, दिस विल प्रोड्यूस अ नंबर लिस्ट विच इज डिफॉल्ट स्टाइल। देखो जब इसको OL लगाकर हमें जब एक लिस्ट को बनाते हैं तो डिफॉल्ट जो है वो नंबर से शो होती है, ABCD में नहीं होती और रोमेंस में भी नहीं होती, डिफॉल्ट ओनली नंबर में होती है। अब यहाँ पर लिखा है देखो मैनुअली चेंजिंग दे आर कपल, मतलब यहाँ पर कुछ बहुत सारे कुछ तरीके हैं जिनसे हम जो है ना इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज सेट स्टार्टिंग नंबर, जो सबसे पहला तरीका है वो है जो स्टार्टिंग नंबर को चेंज करके यूजिंग दी स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब ये जो है एट्रीब्यूट की बात करते हैं। एट्रीब्यूट वो होते हैं जो हमारे यहाँ पर हम इस फर्स्ट टैग के अंदर लगाते हैं, ठीक है, इस टेबल के फर्स्ट टैग के अंदर लगाते हैं। यहाँ पर इसने कहा कि स्टार्ट जो से एट्रीब्यूट लगाते हैं और इक्वल में हम जो है 5 से स्टार्ट करते हैं। अब तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये चीज़, यहाँ पर मैं तुरंत पेज से जूम करके दिखाता हूँ। आई थिंक इधर से जूम नहीं होगा तो मैं इसको लाइव पेज पर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम लोग को अच्छे से भी मिल पाए। एक सेकेंड, ये पेज किसी और से लेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दिया है तो वापस से गो लाइव तक क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सेकेंड, मैं उसको यहाँ पर हम सही है। अब देखो जैसे स्टार्ट 5 किया तो वन जो लिस्ट है वो 5 से स्टार्ट हुई है। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ 10 से, तो जो आइटम है वो 10 से ही शुरू होंगे, ठीक है। इस टाइप से जो है इनकी लिस्ट चेंज कर सकते हैं। एक सीक्वेंस पुरानी फाइल इसको बंद करेंगे एंड वापस चलेंगे यहाँ पर द लिस्ट आइटम वे एट द डिफाइंड नंबर, स्टार्ट एट द डिफाइंड नंबर एंड कंटिन्यू इंक्रीमेंट बाय 1 एज द यूजुअल। अब इसने कहा कि जैसे जो नंबर आपने यहाँ पर स्टार्ट के अंदर दिया वहाँ से आपकी लिस्ट जो है एक एक इंक्रीमेंट करके बढ़नी शुरू हो जाएगी, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया है, तो 3 से स्टार्ट करने के बाद देखो कुछ रिजल्ट ऐसा आ गया। अभी बहुत आसान चीज़ थी, तो आराम से अपने आप करके देख सकते हो। बट देखो यहाँ पर अब एक मस्ती वाली चीज़ सुनो, ऐसे भी तुम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली सेट ए सर्टेन लिस्ट आइटम टू स्पेसिफिक नंबर for the list item after 1 with a specified value will continue increment by 1 by from that list items value ignoring the parent list was pro। अब देखो उसका मतलब क्या है। इसने LI के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाया है, वैल्यू इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर 7 लिखा। अब देखो जैसे हमने ये लिस्ट दी है, मैं उसको यहाँ से स्टार्टिंग को 1 ही रह देता हूँ, 1 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 तक आ रहे हैं, बड़े पेज पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो स्टेप से आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक 4 से आए और 4 के बाद यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करना क्या पॉसिबल है? देखो यहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर के बाद यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू हो जाए वैल्यू इज इक्वल 1, बूम। अब देखो अगर मैं लोग की लिस्ट इस वाली लिस्ट में आइटम नंबर 4 को उठा गया तो तब तुम कौन सा 4 उठा गया, अपर वाला कि डाउन वाला? तो इस टाइप से जो है हम इनके बीच में सीक्वेंस को बदल सकते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू होती है वैल्यू दे देते हैं। मैं इसको यहाँ पर 9 से भी दे सकता हूँ, मैं जितनी चाहूँ उतनी दे सकता हूँ। यहाँ तक 4 आएगी, उसके बाद 9 आएगी, बीच वाले आइटम्स गायब हो जाते हैं। तो इस जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा था इसका यही मतलब था कि इग्नोरिंग वेयर द पेरेंट लिस्ट वॉज एट, मतलब ये जो उसकी पेरेंट लिस्ट है, ये जो पेरेंट लिस्ट आ रही है सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे बिगिन हुई है ओवल लिस्ट को बताया कि ऑर्डर लिस्ट है, तो इसकी पेरेंट है, इसको इग्नोर कर देगा। जो हमने इसको बाद में वैल्यू दी है उसी को एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे पाया यहाँ पर। तो ये था कुछ हमारा ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ओके, यहाँ पर देखो इट ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट बाय द वैल्यू एट्रीब्यूट डायरेक्टली ऑन ए लिस्ट यू कैन ओवरराइट
जो ऑर्डर लिस्ट, जिससे हम जो है ना ऑर्डर लिस्ट को ओवरराइट कर सकते हैं। तो इसमें तो कुछ खास चीज़ नहीं है, इसको लीव करते हैं। देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देखो एक ओएल लिया हुआ है जो कि 5 से स्टार्ट किया हुआ है, लिस्ट आइटम 1 है और फिर दूसरा है और फिर जो है 4 से स्टार्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल सेम जो है ना इसको कॉपी कर रेफरेंस। देखो चलो इसका रिजल्ट देखना है कैसे आता है। अब कुछ यहाँ पर आते हैं, इस ओएल के बाहर आते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं और हम इसको सेव करते हैं और वापस से वेब पेज पर देखते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 5 से स्टार्ट किया, वहाँ पर स्टार्ट 5 था और 5 पर आने के बाद यहाँ से देखो 5 6 और फिर 4 5 6, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू दी थी उसने 4। देखो यहाँ पर कोडिंग के मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखो वैल्यू दी है उसने 4, क्योंकि 4 के बाद जो है ना वैल्यू यहाँ से फिर से इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया एक एक का। अब यहाँ से जो है शुरू हो गई और यहाँ से 5 से दिया था उसने तो 5 6 और फिर इसके बाद 4 आ गया। तो उस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। हम चलते वापस से फिर सीधरी। तो यहाँ पर देखो सो द एग्जाम्पल अबाउट वी प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ नंबरिंग पैटर्न, कुछ इस टाइप के पैटर्न जो फॉलो करेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और इसमें नंबर 6 को जो है ओवर राइट कर दिया गया, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उस टाइप से इवेंट को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया है, महत्वपूर्ण नोट है, आप इसको याद कर लेना। चलो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मार्क कर देता हूँ। दे स्टार्ट एंड वैल्यू एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट यूज़ करें। फर्स्ट है हमारे पास स्टार्ट ये वैल्यू और दूसरा है हमारे पास स्टार्ट, ठीक है। Only accept a number even if the ordered list is set display as Roman numerals or letters। देखो इसने कहा है कि जो 2 एट्रीब्यूट है, यहाँ ये एट्रीब्यूट है और ये जो 4 और 5 दी हुई इनकी वैल्यू है, ये हमेशा नंबर की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे। भाई आपकी जो लिस्ट है वो कुछ हमने कुछ इस टाइप के लिस्ट देखे होंगे ना अभी, यहाँ पर देखो जिसमें कुछ इस टाइप की नंबरिंग दी होती है, वो भी ऑर्डर लिस्ट होती है। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए होते हैं सारे के सारे ऑर्डर लिस्ट के ही एग्जाम्पल हैं। तो कुछ ऐसी लिस्ट भी होती है, भले इनके अंदर कुछ भी हो तो वहाँ पर अगर वैल्यू दे रही हो तो नंबर की ही देना हो। रिमेंबर इसने ये कहा अगर तुम रोमन नंबर में रोमन लेटर के दोगे तो रिमेंबर रखो रोमन लेटर होता रोमन है, बट वो लिखा तो अल्फाबेट की तरफ में जाता है ना, तो वो नंबर की तरफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका जो आउटपुट है वो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो यू कैन रिवर्स द नंबरिंग बाय एडिंग रिवर्स्ड इन योर ऑयल एलिमेंट। अब देखो समटाइम क्या होता है कि हमें जिस टाइप से ये वाली आइटम है हम क्या करते हैं इनको एक बार कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, ये कमेंट से ना जो ये सिंटेक्स मैंने बन गया, ये सिंटेक्स जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक मैं सिंपल से यहाँ पर एक ऑयल बना लेता हूँ। देखो एक्चुअली इसके अंदर से ये लेते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड ये मैं हटाता हूँ पहले और इसको इरेजर छोड़ देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ओके तो जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पर तो कुछ इस टाइप से मुझे रिजल्ट देखने को मिलता है। 4 यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है 4 से, मैं इसका एट्रीब्यूट हटाना पसंद करूँगा। यहाँ पर ये खिचड़ी पर आ रहा है, इतनी मुझे पसंद नहीं है। और देखो अब यहाँ पे दिया ना 4 5 4 3 2 1, हमें रिवर्स में लिस्ट मिल गया। अब इस टाइप की जो लिस्ट होती है मेरा यार ये तुम का ही यूज़ करोगे, लेकिन ख्याल लगाओ तो ऐसी लिस्ट जो है ना बहुत जगह तुम्हारे यूज़फुल होने वाली है सच में। अब देखो जैसे कि मैं अपनी यूट्यूब पर जाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर जाने के बाद मैं लिस्ट का इसका यूज़ बताता हूँ कहाँ पर विजिबल होती है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे तनुस्टाइल सर्च का ध्यान से देखना कि ये जो टाइप की लिस्ट होती है वो कहाँ पर विजिबल होती है। मैं यहाँ पर ओपन जाता हूँ अपनी चैनल तनुस्टाइल पर और प्ले लिस्ट पर ऐड करता हूँ। प्ले लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये प्ले लिस्ट की मैंने ऑलरेडी बना रखी है और यहाँ पे जो HTML5 बिगिनर्स है इस पर क्लिक कर लेता है। एक्चुअली मुझे इसको वीडियो प्ले नहीं करनी है, जस्ट यहाँ पर देखो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये पार्ट 1 नहीं है पार्ट 2 है। ओके सो ये इस टाइप से दिखा रहा है यहाँ पर बिगिनिंग में। अब जैसे मैंने एक ऐड करनी है और आइटम ऐड करना है तो कहाँ पर ऐड होगा, नीचे। ये इसका सीक्वेंस यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जब इसको हम नॉर्मली प्लेलिस्ट के वी में देखते हैं तो जो पार्ट 1 होता है वो नीचे होता है फिर ऊपर होता है। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखो अब मेरा पार्ट 1 तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद पैराग्राफ भी हो चुका है, उसके बाद हेडिंग भी हो चुकी है, उसके बाद 2-3 आइटम होता है, एंड पेस्ट भी हो सकती है। अब जो ये पार्ट अगला चल रहा है तो वो यहाँ पर तो एडवर्टाइज रहा वो सबसे टॉप पे होगा। तो इस तरह जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है जहाँ पर उसने ये चीज़ कोडिंग की हुई है कि जो नई वीडियो आएगी वो कहाँ पर ऐड होगी, तो 6 नंबर पर ऐड होगी, 1 पर नहीं ऐड होगी। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, पैसे नहीं लिखना है, उसको ऐसे ही रिवर्स करके वहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रीड करते हैं रिवर्सिंग नंबरिंग इज हेल्पफुल इफ यू आर कंटिन्यूसली एडिंग टू अ लिस्ट। अगर जो है ये जो रिवर्स होती है, रिवर्सिंग जो नंबरिंग होती है वो हेल्पफुल तब होती है जब आप जो है कंटिन्यूसली आइटम्स को लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो।
सच एज न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की हुई है कि जब आप पॉडकास्ट कर रही हो उसके नए नए एपिसोड्स को ऐड कर रहे हो तब जो है ये चीज़ें यूज़फुल होती हैं। यहाँ पर भी यूज़फुल नहीं लगेंगी, बट जैसे आगे जाकर तुम अपनी प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास इनकी वर्क यूज सब कुछ समझ में आ जाएगा ईजीली। उसके बाद है चेंजिंग द टाइप ऑफ न्यूमेरल। अब न्यूमेरल क्या है? न्यूमेरल देखो कुछ वर्ड जो है ना कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बोलते वक्त स्पीच में या कहीं पर ही होते हैं जिनका मतलब नहीं समझ आता। जैसे न्यूमेरल है तो न्यूमेरल मतलब नंबर है, जिस टाइप से कि यहाँ पर ये चीज़ विजिबल हो रही है, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ये न्यूमेरल बोलना चाहिए इस पीडीएफ के अंदर। कोई अगर तो वर्ड नहीं समझ आता जस्ट यहाँ से वर्ड उठाओ गूगल करो, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम जो है इसको जो टाइप कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसका मार्कर। अब मार्कर क्या होता है? आइटम लिस्ट आइटम मार्कर होता है। ये चीज़ 1 2 से शुरू होती है, ए बी से शुरू होती है इस टाइप से। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी है ना ये मस्ती बिल्कुल भी मत करना। और मुझे बता दो कुछ बच्चे जो नए हैं वो इस टाइप से शुरू कर सकती हैं टाइप, और ये सब लगा देंगे वो चाहेंगे कि वो इस टाइप की वैल्यू उन्हें मिल जाएंगी, बट ये प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ पर 1 है, 1 है और फिर कैपिटल ए है, स्मॉल आई है और फिर बड़ी आई है, मतलब कैपिटल आई है। अब देखो इस टाइप से अगर मैं इनको लिखूँ तो बिल्कुल भी नहीं चल वाली। यहाँ पर लिखते हैं हम टाइप। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल सा बेसिक है। अब मैं लिखता हूँ टाइप इज इक्वल मैं स्मॉल ए, कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए से शुरू हो जाएगी, स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल ए से शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ पे ये दोनों ही लेता हूँ तो नहीं होगी, जितने भी लिख लो स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही तुम्हें प्रॉपर देना पड़ेगा, स्पेस दोगे तब भी नहीं चलेगी। तो जो भी तुम चाहो वो तुम यहाँ पर दे सकते हो। रोमन में लिखोगे तो रोमन में रहेगी, तो स्मॉल जो है आई लिखते हैं तो ये स्मॉल वाले में रहेगी। तो जैसे तुम्हें पसंद आए वैसे तुम इसको लिख सकते हो कि बट इस टाइप से जो है ये मार्कर होते हैं। ये जो स्टेप्स आते हैं ये पूछेगी ये चीज़ क्या होती है, तो उसको कहते हैं लिस्ट आइटम मार्कर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थ्योरी से पढ़कर पता चलती है। एग्जाम मतलब जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल बहुत कुछ सिखाता है लेकिन असली ज्ञान जो है ना वो प्रैक्टिकल ही देती है। प्रैक्टिकल पहले होता है फिर थ्योरी होती है। सो डोंट वरी। सो यहाँ पर इनके नाम लिख रही हैं, तुम रीड कर लेना। और यहाँ पर एक चीज़ पढ़ लेते हैं इसको या बस करते हैं। यू शुड यूज ऑयल टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने कहा है कि अगर आपके जो आइटम्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ऑयल का यूज़ करना है। अगर उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यूएल का प्रयोग करें। अब यूएल कहते हैं, यूएल है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो इसका यू आता है एंड उसको मार्क कर देता हूँ, इसका यू और इसका एल, तो ऐसे बना हमारा यूएल टैग। अब यूएल टैग सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे ओएल करता है। अब ओएल बस इसके अंदर हमें नंबर नहीं मिलेंगे, जस्ट बुलेट्स मिलेगी। अब यहाँ पर हम नीचे आता है, देखो यहाँ पर हमें मिलता है एग्जाम्पल। डायरेक्ट जो है उसको सिंपल से ना कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये ओएल वाला है तो मैं इसका टाइप यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। एक्चुअली टाइप हटाना नहीं है, इसको कॉपी कर देते हैं, इसको अनएग्जीक्यूट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको और नीचे आते हैं इसको पेस्ट करते हैं अगेन और इस फर्स्ट टैग को हटा देते हैं, मतलब एट्रीब्यूट को, इस ओवल को यूएल कर देते हैं। और देखो यहाँ पे नीचे भी इसका जो लास्ट टैग था वो भी जो है ना यूएल में चेंज हो चुका है। और अब आप प्रेजेंट देखते हो जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो अब जो है ना हमारे आइटम जो है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ चुके हैं। हमें उन डॉट से कोई भी का सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है। मन में रखने के लिए बता सकते हो कि पहले नंबर पर था दूसरे नंबर पर था, पर जिस डॉक्यूमेंट में हमें दी है उस डॉक्यूमेंट के अंदर इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस होता तो 1 2 3 4 ABCD कुछ इस टाइप के नंबर में दिए जाते। तो यहाँ पर कि यही चीज़ मेंशन कर रहा है, सेम एज इट इज आइटम को लिस्ट करना जैसे कि है वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर करते हैं। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। यू शुड यूज ऑयल। देखो इसमें यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको यूएल का प्रयोग वहाँ पर करना है जहाँ पर आपके आइटम्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अगर आपका वो जो ऑर्डर है उनका वो इम्पोर्टेंस रखता है तो आपको यूएल ऑयल का प्रयोग करना है ऑर्डर लिस्ट का। तो ऑयल अब रटना मत, नाम याद रखना कि ऑर्डर लिस्ट है तो OL, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन सेक्शन 7.3 नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? देखो यू कैन नेस्ट लिस्ट टू रिप्रेजेंट सब आइटम ऑफ अ लिस्ट आइटम्स। देखो नेस्टेड मतलब जो लिस्ट होती है वो होती है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, मैं इसको कॉपी करके तुम समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये इसकी जो कोड है ना कलर वो तुम्हें विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन अगर उसको यहाँ पर लिखो तो अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। कि मैं से लाइन लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये यूएल है और इसका यूएल यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर ये यूएल यहाँ से शुरू हुआ और ये यूएल को इंसर्ट किया गया है
लगाई और ये यहाँ से खत्म हो गया। ये अंदर वाली लिस्ट है इसकी, ये वाला लाइक कहाँ से है। ओके, तो ये ना इसके एक और अंदर इसको नेस्ट किया गया। अब देखो मैं इसको मैनुअली करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे कि इसको ना हटा देते हैं, पहले यूएल टैग लिखते हैं और फिर इसके अंदर हम जो है ना एल लेते हैं। एल के अंदर लेते हैं आइटम नंबर 1, आइटम नंबर सॉरी एप्पल ले लेते हैं, छोटो है ना, अच्छा तो लिस्ट लगेंगे थोड़ी हमारे पास। एप्पल ले लेते हैं और वीवो भी ले लेते हैं। अब तो तुम्हें लग रहा था कि मैंने फ्रूट का नाम लिया है, पर डोंट वरी, ये मैंने मोबाइल का नाम लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लिस्ट और ऐड हो जाए। एक यूएल लेता हूँ मैं इसके अंदर और इसके अंदर एक और लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एम आई। देखो इसके अंदर कोई डॉट नहीं है, जिसके अंदर कोई कॉलम नहीं है। रीज़न है कि मैंने इस वर्ड को लिस्ट नहीं किया। अब देखो यहाँ पर एम आई भी आएगा और यहाँ पर मैं एक मार्कर भी मिल चुका है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर और करता हूँ वैसे ही हो गया। अब ये जो लिस्ट है ये यहाँ से यहाँ तक शुरू हुई, ये वाली एम आई के अंदर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला जो टैग है वो यहाँ तक है और ये इसका टैग है यहाँ तक है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद वापस से इससे बाहर आते हैं और एक एल आई टैग को फिर से इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि फाइनल डेट्स। तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है जिसके अंदर एक लिस्ट को और अंदर रखा जाए, वो होती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। अब ये है तो इसके अंदर तुम एक और लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसे ही हम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास रेड ड्रैगन है, इसका नाम लिख सकते हैं रेड ड्रैगन। एक्चुअली क्या लिखते हैं मैंने कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी इनको लिस्ट को इस तरीके से जो हम लिखते हैं तो इनको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अगर बोले कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है तो उसको अच्छे से समझा पाओगे कि जब एक लिस्ट को एक दूसरी लिस्ट के अंदर लिखा जाता है तो वो जो अंदर लिखी हुई लिस्ट होती है वो नेस्टेड लिस्ट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये बड़ी लिस्ट के अंदर ये वाली लिस्ट को रखा गया है, तो ये वाली लिस्ट जो है नेस्टेड है। कुछ रिजल्ट इस टाइप से मिल चुका है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से देख सकते हो। अब इसके अंदर ना यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये OL के अंदर UL फाइल को इंसर्ट किया गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया करना है। वैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखे थे, बट फिर भी अगर तुम लोग अच्छे इसको वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को समझना है तो जरूरी है कि तुम लोग कोई चीज़ें करके दिखाई दें कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब देखो तो मैंने इसको फॉर्मेट में लिखता हूँ तब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये OL है, उसके बाद ये फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक है और ये दूसरी लाइन यहाँ तक है और ये UL लगा है यहाँ से और ये UL यहाँ तक है और ये जो UL है वो कुछ स्टेप से है और इसके अंदर दो ही लाइन एक्चुअली अगर हम देखें तो देखो ये ओपन कवर स्पेस मैंने अपने यहाँ पर रखता हूँ और इन दोनों सेंटेंस को मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि तुम लोग को ये अच्छा तरह जरूर है। अब देखो कि मैंने कोड को स्टेप से लिखा है तो तुम लोग ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर देखो हेलो मैंने OL लगाया, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट है तो हेलो लिस्ट सबसे पहला आइटम आ गया यहाँ पर H1, यहाँ पर वन आइटम मिल गया। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई दूसरी जिसके अंदर मैंने UL लिस्ट को नेस्ट किया और उसके अंदर आइटम दिया। अब यहाँ पे इसकी ये दूसरा नंबर भी मिल गया और मुझे बुलेट भी मिल गया। दूसरा नंबर इसलिए मिला क्योंकि ये जो है फर्स्ट की लिस्ट का आइटम है, इस लिस्ट का कंटेंट है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सर्कल मिला है, डिस्क मिली है, ये हमें मिली है UL की वजह से। तो इस टाइप से जो हम अपनी लिस्ट को भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सातवां पॉइंट हमारे पास 7.4 डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट ना हमें नाम से ही पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है। यहाँ पर सेंटेंस रीड करो, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट एज इट वाज कॉल्ड बिफोर HTML5। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा HTML5 है। HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं अभी और इससे पहले जो है इस लिस्ट को डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता था। कैन बी क्रिएटेड विद द DL एलिमेंट इन इट कंसिस्ट ऑफ नेम वैल्यू ग्रुप्स वेयर द नेम इज गिवन in the DD element and the value is given in the DD element। देखो अब ध्यान से सुनो इस चीज़ को कि ये कहना क्या चाह रही है। ये तो बात समझ में आ गई कि इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट पहले कहते थे। अब इसकी वजह से हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। ये जो DL लिखा है इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम बना सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर नेम हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं एंड वेयर द नेम वैल्यू इज गिवन। अब नाम की वैल्यू कहाँ दी जाएगी, वो दी जाएगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन बट टाइटल में दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टाइटल के अंदर दी जाएगी और यहाँ पे दिया जाएगा DD के अंदर इसकी वैल्यू, मतलब कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा इसका जहन वाला एग्जांपल करके दिखाता हूँ तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखते हैं, इसको मैं मार्कर को पहले हटा देता हूँ और यहाँ पर सकते हैं हमारे पास। एक सेकेंड, पहले ना ये एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कर देंगे यहाँ से।
ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम जो है ना सेव हो जाए। इसको मैं फिर से कमेंट कर देंगे और नीचे आता है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो तुम लोग ध्यान से कुछ यहाँ पर अभी कुछ स्टेप के तो मैं ये समझ नहीं आ रही कि ये काम कर क्या रही है, किस तरीके से कर रही है, उसको किस क्या सा डाटा जो है ना लेखन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर पास से ऑर्डर लिस्ट में इसका नाम कॉपी कर देता हूँ और नाम कॉपी करने के बाद डेटी के अंदर मैं समझ लो इसकी फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, और उसके बाद जो है मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, रुको जरा। अब ये कहोगे तुम ये अजीब से क्यों हुआ है, अजीब सा क्यों है, जो उन्हें पैराग्राफ कॉपी किया ना वो LI और UL टैग को कंटेन करता है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, अभी प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैं जो आइटम है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, नेम टू की जगह रखता हूँ इसको मैं, और इसकी डेफिनेशन है वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये प्रॉपर तरीका है समझाने का, देखो किस तरीके से समझाना चाहिए, किस तरीके से तो एग्जाम्पल करके दिखाना चाहिए। इसको मैं LI को हटाता हूँ यहाँ से और जो UL है ये बैठाता हूँ। इन UL और LI से कंपेयर, मतलब कन्फ्यूज मत होना है किसने क्या किया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो DT था इसने यहाँ पे इसका एक टर्म बनाया कि ये हमारा ये टर्म है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है। तुम यहाँ पर चाय लिख सकते हो कि चाय के लिए है और ये शेक के लिए है, या फिर इसके इंग्रेडिएंट जो बनाने की तरीका है वो। फिर दूसरी चीज़ ये है, तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि इस तरीके से यूज़ होती है। और कुछ स्टेप्स जो है ये स्टाइल हो चुकी है, ये सबसे ऊपर आ चुका है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये दूसरा टाइप मतलब टर्म है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आप देखो नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, नेस्टेड लिस्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो चुकी है, और बाकी तो इसके अंदर ये वाला जो एग्जाम्पल है वो तुम लोग को ट्राई से मतलब खुद से ट्राई करके देखना। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी जो कोर्स चल रहा है वो मुझे बता देना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कुछ कमिंग है, मुझ में मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, तो वो भी मुझे कमेंट डाउन करके बता देना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट कर लो। और यार थोड़ा कमेंट डाउन करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो इस वीडियो को। बाकी मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।